हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको आज एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। अध्याय 6 है। अध्याय 6 जो ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो आगे वाले चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ज्यामिति में। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेखा और कोण सबसे अच्छे से हम पढ़ लें। तो इसीलिए हम आपको सबसे पहले ये लेसन पढ़ा रहे हैं, रेखा और कोण, जो हमारे लिए ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी बेसिक जानकारियां हम अलग अलग, चाहे त्रिभुज हुआ चाहे चतुर्भुज हुआ, उसमें यूज करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है इसकी जानकारी प्राप्त करना। आइए इस लेसन को हम पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। तो लिखा हुआ है अध्याय 6 है और रेखाएं और कोण ये लिखा हुआ है। तो रेखाएं और कोण है उसको तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ होती उसको हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो बुक को हटा देते हैं, हम आपको जानकारियाँ बताते चलते हैं कि बेसिक जानकारियाँ कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले हम आते हैं, एक हमारे पास जो याद करने का सबसे छोटा पॉइंट होता है, लेसन क्या, अध्याय 6 है। लिखा हुआ है अध्याय 6। लेसन का नाम है रेखाएं और कोण। ये लेसन का नाम है। तो हमारे पास ये लेसन का नाम है। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी रखना होगा, वो भी बेसिक जानकारियाँ। वो क्या क्या होती है, जैसे हम बताते जाते हैं वैसे आप अपने दिमाग में बैठाते हुए चले जाओ। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस आपको अपने माइंड में उसी हिसाब से सेट करना है। अगर आपने सेट कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा एक आता है बिंदु। अब ये बिंदु है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। आपने सुना है, बार बार पॉइंट शब्द का प्रयोग करते हो, लेकिन पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमने पॉइंट लगाया भी। अगर आप नहीं जानते होंगे तो देखो, एक ऐसे आपने ऐसा छोटा सा बिंदु लगा दिया, तो यही तो क्या करता है, या एक बिंदु लगा दिया तो यही तो पॉइंट का काम करता है। ये पॉइंट है। तो पॉइंट एक ऐसी आकृति जिसकी कोई माप नहीं होती, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होती। ऐसे कह सकते हो कि बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई बीमा नहीं होती और जिसको मापा नहीं जा सकता। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई बीमा। अब बीमा का मतलब क्या होता है ये भी लिख देते हैं, मतलब लंबाई और क्या हो जाए, चौड़ाई या ऊंचाई। अगर कह दिया जाए तो बीमा नहीं होती है, नहीं होती है, और इसे मापा नहीं जा सकता। इसे मापा नहीं जा सकता है। तो ये क्या हो, बिंदु हो गया। अगर आपसे कहा जाए तो बिंदु क्या है, इसकी माप 0 होती है। अगर उसे माप सको, अगर यहाँ पे है तो ये बिंदु है, आपको एक छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी तो हम कोई माप सकते नहीं। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें नहीं माप सकते, ऐसे भी करेंगे तब भी नहीं, ऐसे रख दिया तब भी नहीं, ऐसे रख देंगे तब भी ये क्या है, तो इसको मापा नहीं जा सकता। तो बिंदु एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, अर्थात इसे मापा नहीं जा सकता है। तो ये डायमेंशन लेस बोलता है इसको। तो यहाँ पर देखो ये बिंदु है। अगर हम ऐसे कहीं लगाते, बस निर्देशन के लिए बहुत सारी जगहों पर हमें बिंदु का काम करता है। तो ऐसे लिख देते ए, अगर यहाँ पे लिखा तो हमने पॉइंट पी लिख दिया, ऐसे लिखा तो सी लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा बी। तो ऐसे अनेक प्रकार से हम क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हुए चले जाते हैं। तो ये सबसे पहली पॉइंट हमारे पास बिंदु आ गया। तो बिंदु आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी जो आकृति है, यह इसमें रेखाखंड। रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेखाखंड वह भाग होता है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। यानी रेखाखंड लिख सकते हैं, एक रेखा वह भाग है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। अब कैसे, जैसे हमने कहा, एक बिंदु आप ले लीजिए,
सपोज कर लीजिए एक बिंदु यहाँ हो जाए, एक बिंदु यहाँ हो जाए, तो एक यहाँ से जब इसको मिलाओगे तो ये आपकी क्या बन गई, रेखा बन गई। अब रेखा बनने के लिए एक ए और बी, तो हम क्या कहते हैं, रेखाखंड क्या है, रेखाखंड ए बी है। और रेखाखंड हमेशा क्या हो सकता है, अगर कोई रेखा है तो उसको दोनों साइड में बढ़ा सकते हो, ऐसे आप तीर लगा के हम लिख देते हैं। तो ऐसे कोई रेखा लिखा हुआ है तो उसको हम रेखाखंड बोलते हैं, जिसके आगे पीछे या ऐसे आपको लिख दिया गया तो वो क्या बताता है, रेखा ए बी बताता है। मतलब ए से बी हो, और रेखा को दोनों साइड बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो। और एक परिभाषा और होती है, अगर आपने देखा यहाँ पर ये दो बिंदु था, हमने बिंदु ए से बिंदु को बी से मिला दिया तो उससे क्या बनी, रेखा बन गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। जैसे हमने ए और बी मिलाया वैसे क्या रेखा बन गई। तो आपको रेखा समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग जो होती है इसमें तीसरा, उसकी बात करते हैं, वो है किरण। किरण यानी रेज, इसको बोलते हैं RAYS, रेज यानी किरणें। तो ये किरण क्या होता है, किरण में सबसे पहले इसका एक ही अंत बिंदु होता है। इसमें अगर बताया गया कि रेखा का, जैसे रेखा है तो इसमें दो अंत बिंदु होते हैं, लेकिन किरण जो होती है उसका केवल क्या होता है, एक ही अंत बिंदु होता है। तो लिख सकते हैं, रेखा का वह भाग जिसमें, यह भाग होता है जिसमें केवल एक अंत बिंदु होते हैं। बस इतने लिख दे रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ये परिभाषा हमने लिख दिया। तो ये कैसे होता है, अगर आप देखोगे तो रेखाखंड के लिए सबसे पहले कहा गया एक रेखा ऐसे हमने ले लिया, अब सीधी रेखा ऐसे खींच दिया, अब इस तरफ तीर हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर, तो एक ही अंत बिंदु है ये। इसमें अंत बिंदु इधर से इधर की हो, जैसे आपने देखा होगा कि राम और रावण के अर्जुन की लड़ाई होती थी तो उसमें तीर निकलता था, तो वही तीर क्या है, किरण है। तो इसका एक अंत बिंदु होता है, और किरण को आगे ऐसे बढ़ाया जा सकता है लेकिन पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो किरण का क्या होता है, एक किरण वह रेखा है जिसका एक अंत बिंदु होता है, और ये क्या होता है इसमें, तो किरण में हमेशा इसको हेड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, यानी शीर्ष हो जाएगा, ये इसका क्या पूंछ हो जाएगा। ये इतने होता है। तो किरण अगर हमने मान लिया ए और बी हो गया, तो हम किरण को कैसे लिखते हैं अगर पूछा जाए, तो किरण का जो लिखने का ढंग होता है, किरण ए बी ऐसे तीर लगा दीजिए, तो ए बी वेक्टर भी पढ़ सकते हो। तो किरण जो जा रहा है ए से बी की ओर जा रहा है। अगर आपने कोई किरण ऐसे खींच दी यहाँ पर और इधर की ओर, तो ये बी लिख दिया, ये ए लिख दिया, तो ये कैसे हो जाए, यानी किरण क्या हो जाए, बी से ए की ओर आ रही है, यानी किरण जो होगी बी से ए की ओर आ रही है। तो ऐसी कोई भी मिलती है तो किरण हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से लिख सकते हैं, चाहे जैसा मिलता है उनमें आसानी से हम लिख सकते हैं। तो किरण हो गया। अब हमारे पास इसी में आते हैं कुछ एक दो चार पॉइंट और, वो भी पढ़ लीजिए क्योंकि अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें से। तो अभी हम तो आपको बताएंगे, इससे मेन रेखा तो हमने पढ़ ही लिया, रेखाखंड यानी दो क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड या रेखा बनती है। अब एक रेखा क्या होती है, ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपसे रेखा केवल पूछी जाए तो रेखा, अगर पूछा जाए रेखाखंड, अगर रेखा पूछा जाए तो ऐसे कह सकते हो, असंख्य असंख्य बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। कैसे बनती है आप देख लो। हमने कहा ऐसे, यहाँ से ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे लगते हुए चलेगा। अब ये तो दूर दूर दिख रहा है, लेकिन और पास पास खींचेंगे आप तो इनको मिला दो तो क्या बन जाए, रेखा बन गई कि नहीं। तो ये रेखा, उसी को बोलते हैं असंख्य बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। और रेखाखंड दो बिंदुओं को मिला दोगे तो हमेशा क्या, रेखाखंड बन जाएगा। अब इसी में एक पॉइंट है आपका, ये रेखा हो गया, अब लाइन इसको बोलते हैं। इसके बाद संरेख आता है। संरेख क्या होता है ये भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि संरेख
अगर आप करोगे संरेख, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु, यानी दो से अधिक बिंदु क्या हो इस रेखा पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। यदि तीन, ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो उन्हें, तो यह उन बिंदुओं को संरेख बोलते हैं या संरेख बिंदु बोलते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं संरेख बिंदु या संरेख, तो यहाँ बिंदु भी लगा सकते हो। अगर आपने संरेख तो ऐसे संरेख भी बात करता है तो बिंदु आपको ऐसे जोड़ सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ये भी अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे मिला, ऐसे कुछ पॉइंट मिले यहाँ पर, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर आप पट्टी लेकर खींचो, क्या देखो एक सीध में आएंगे, जितने आपके बिंदु दिख रहे हैं सब एक सीध में आएंगे। अगर आते हैं तो ये संरेख हो गए। अगर हमने जैसे पट्टी लेकर खींचा तो ये चारों बिंदु कैसे आ गए, देखो एक ही सीध में आ गए, एक ही सीध में है ना। बिंदु ए बी सी डी, ए हो गया, बी सी डी सारे बिंदु हैं, तो हम बोलेंगे बिंदु ए कामा बी कामा सी कामा डी क्या है, संरेख बिंदु है। ये हमें बताना था कि ये कैसे बिंदु है, संरेख है। इसी के बाद आता है असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु कैसा होता है, अगर असंरेख की बात करते हैं तो असंरेख बिंदु, असंरेख है, असंरेख बिंदु नॉन कॉलिनियर बोलते हैं। अब असंरेख बिंदु कैसे होते हैं, तो सेम ही परिभाषा। यदि आपसे क्या हो जाए, दो बिंदु, जैसे कहा गया तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे, लेकिन इसमें सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंरेख बोलते हैं। तो परिभाषा लिख दे रहे, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो, वो क्या था, स्थित था, तो स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे क्या होता है, दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो हम संरेख बोलते हैं। अगर एक ही रेखा पर ना स्थित हो हम उसको क्या बोलेंगे, असंरेख हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो इसमें अगर हमने क्या किया, ऐसे तीन बिंदु ले लिया, एक दो तीन और ये चार, तो पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये चारों पॉइंट हो गया। अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे, ए से बी मिला, दो ही पॉइंट मिले, और आप इसके बाद फिर देखोगे कि इस स्थिति में तीनों रेखा फिर इसमें मिलाएगा, फिर दो मिले, लेकिन इसके फिर अगर हम मिला देते हैं तो ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर इनको मिलाओगे दो बिंदुओं को तो यहाँ से देखो क्या मिले, फिर ऐसे मिले। और भी आप मिलाना चाहते हो, सभी बिंदुओं से हमने मिला दिया, ए से सी मिला दिया, तो आपने देखा क्या हुआ, जब ए से सी मिला दिया ये हो गया, और फिर क्या किया, ए से डी मिला दिया, लेकिन क्या हुआ, प्रत्येक स्थिति में तीन बिंदु एक स्थिति में नहीं आए। तो वही तो कहा गया कि यदि दो बिंदु तो आ रहे हैं, लेकिन कहा गया तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने देखा चाहे जैसे मिलाया, लेकिन क्या एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो हमारा बिंदु क्या हो जाए, जो बिंदु होगा, बिंदु ए कामा बी कामा सी डी क्या है, असंरेख है, असंरेख बिंदु है। ये हमसे पूछ रहा था कि संरेख है कि असंरेख है। तो ये तो आपको समझ में आ गया संरेख असंरेख क्या होते हैं। अब इसी पे आते हैं हम, कुछ ऐसी आकृतियाँ भी हमें और पढ़नी है, तो उस आकृतियों को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले किरण को पढ़ते हैं।
तो किरण तो हमने सॉरी पढ़ लिया, किरण पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं। तो कोण क्या होता है ये भी अभी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी किरण से ही बनता है। तो अगर हम सबसे पहले हेडिंग आते हैं कोण पे, क्योंकि कोण हमारे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो कोण, अगर कोण आते हैं इसको इंग्लिश बोलते हैं एंगल। तो एंगल कैसे होता है ये भी समझ लो। जैसे हमने क्या किया, ये अगर आप देखोगे तो किरण की जैसा हम बना देते हैं, ये दो पेन रखी है, एक ब्लैक हो जाए और दूसरी ब्लू हो जाए। आप देख रहे हो साफ साफ आपको दिख रही है। तो इस किरण को मान ले, इसका अंतबिंदु ऐसे, अगर हम जैसे हम क्या करते, इनको ऐसे आप मिला दो तो देखो इनके बीच का जो एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक बना कि नहीं। दो अगर कोई किरण है उसके अंत बिंदु एक ही जगह पे मिल रहे हैं तो उससे हमें क्या बनता है, कोण बनता है। यानी दो किरणों के अंत बिंदु जो हो एक ही बिंदु पर मिल रहे हो तो उससे क्या बनता है, कोण बनता है। तो कोण की परिभाषा भी हमको बना के समझा भी देंगे कि कैसे कोण हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं जब दो किरणें, लिखो जब दो किरणों के, किरण के लिखे, किरण के एक ही, जब दो किरणों या किरण लिखो, दो किरण एक ही अंत बिंदु से, अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो क्या होता है, उनके बीच एक कोण बनता है। तो उनके बीच एक कोण बनता है। तो कैसे बनता है देखो, इसमें आपको सिंपल सा छोटा सा बना देते हैं। एक किरण ऐसे चली गई और दूसरी किरण ऐसे चली गई। अगर इसका देखोगे ओ ए हो गया और ये क्या हो बी हो जाए तो आप देखो इनके बीच क्या हो, बना कि नहीं। जब दो किरणों के अंत बिंदु क्या हो, अंत बिंदु कह रहा है, अंत बिंदु से ही प्रारंभ, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं। तो एक ही अंत बिंदु यानी ये ओ हो गया, ओ से ए चला गया, ओ से बी चला गया, तो इनके बीच क्या बना, ये कोण है। अब कोण को, इसमें कुछ परिभाषा हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि कोण में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इनको अगर लिखा गया तो ये ओ क्या है, ओ शीर्ष है, शीर्ष है। तो जहाँ पर दोनों किरणें क्या होती है अगर मिल रही हैं तो उनका क्या हो जाए, ये कोण हो जाएगा। तो कोण का ये क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। तो ये शीर्ष हो गया। अब आप देखो जब शीर्ष है तो शीर्ष से अगर ओ ए, तो इनकी भुजा अगर हम बात किया जाए तो किन भुजाओं के द्वारा बन रहा है, तो भुजा ओ ए और दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, यानी ओ बी। तो इन दोनों भुजाओं के द्वारा ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। और तीसरा कंडीशन और भी आता है, इनके बीच में जब ये कोण बना, अब कोण को हम सिंबल कैसे देते हैं, तो कोण तो ये लिखा जा सकता ओ, तो ऐसे थोड़ा सा एल होता है, एल को क्या करते थोड़ा सा झुका देते हैं तो कोण क्या पढ़ा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं कोण ओ। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कोण ओ हो जाएगा। अब आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, ऐसे भी लिखा है ए ओ बी, यानी ओ ए भुजा और ओ बी भुजा से क्या बना, ए ओ बी। या ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए। तो ये तीनों बात क्या करता है, कोण दर्शाता है। तो कोण तो हमने बता दिया, तो कोण आपको समझ में आ गया, शीर्ष भी समझ में आ गया। इन दोनों का क्या उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है, दोनों कोण भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसे हम शीर्ष बोलते हैं। तो ये शीर्ष ओ हो गया। तो इतनी जानकारी थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो इसके बाद जब कोण पढ़ाएंगे तो कोण के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बेसिक जानकारियाँ बताएं वो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले में आपको अक्सर यूज होने वाला ये सब। तो ये जानकारी अगर नहीं याद रहेगी तो आपको परेशानी करेगी, इसलिए क्या करिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए और अपने दिमाग में जैसे हमने बताया फिगर से समझा के वैसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।